नूंह जिले के मालब गांव स्थित मालब पॉलिटेक्निक कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल पर एक कर्मचारी द्वारा चाकू मारने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बाबत जब गांव के सरपंच साबिर अली अपने समर्थकों के साथ कार्यवाहक प्रिंसिपल से बात करने कॉलेज पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता से व्यवहार किया गया। गुस्साए सरपंच व गांव के लोगों ने एसपी मेवात को लिखित शिकायत व सीटीएम नूंह एसडीएम नूंह को लिखित शिकायत देकर कार्यवाहक प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हालांकि पीड़ितों ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दे दी है। जी, मेरा नाम अरशद है। जी अरशद जी, हाथ में आपको चोट लगी है, किस वजह से चोट लगी है? सर, मैं ये अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का कर्मचारी हूँ और इसमें ड्यूटी दे रहा हूँ। और अब जो प्रिंसिपल साहब की तरफ से आश्वासन आया भाई ठेका बदल गया है कॉलेज में दोबारा आ जाओ, तो हम बात करने के लिए गए कि तुम्हें ठेकेदार बदला, तुम दोबारा 10 तारीख को आ जाना। हमें यही आश्वासन देता रहा। जब हम कल मिलने के लिए गए तो हमको बोला कि भाई तुम्हें ठेकेदार बदल गया, तुम्हें 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो आपसे 40,000 रुपये की डिमांड की गई दोबारा हाँ करने के लिए? हाँ जी। फिर तो हमने उनसे मना कर दिया। मना करने के बाद वो कुछ लैंग्वेज बहुत गलत भाषा बोल रहा था, उसमें हाथ तपाई हो गई और उसने मेरे लात घूंसे भी दिए और सेब खाते वक्त उसका हाथ में चाकू था और उससे मेरे हाथ में ये वार कर दिया, जो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। कितनी चोट आई है इसमें? जी 4-5 टाँका है इसमें। कहीं पर कोई शिकायत दी इस मामले की आपने? हाँ, हमने चौकी में अपने रिपोर्ट कर दी। मामला दर्ज हुआ भी नहीं हुआ? हो गया मामला। सरपंच साहब, मेरा साबिर हुसैन है और कौन से गांव के सरपंच? मालब है। और क्या मामला है? से मुलाकात की है, एसपी साहब से मुलाकात की है? हमने जो मुलाकात आज की है वो अन्याय के खिलाफ जो प्रिंसिपल रहीस कर रहा है और उसने इतनी अन्याय करा, इन बच्चों के वारदात की है, इन बच्चों को पीटा है और फिर वो उस तरह व्यवहार दिखाता है कि वो दबाव बनाता है कि भाई मैं कैंपस में बैठा हूँ। इस तरह का वो बर्ताव करता है कि वो फ़ौरन चौकी में जाके दरख्वास्त देता है। और जो ये भी उनने पहले भी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ भी दरख्वास्तबाजी की है। उसके खिलाफ भी कई ऐसी लेडी हैं, उनके खिलाफ भी दरख्वास्त लगी हुई हैं और उनकी हम एसपी साहब से और डीसी साहब से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल, जहां पढ़ाई की संस्था हो, जहां शिक्षा का संस्था हो, जहां इंसान को बनने का संस्था हो, वहां ऐसी घटना घटे, 376 जैसी घटना घटे, 354 जैसी घटना घटे मौजूदगी में, तो उससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो एसपी साहब से, डीसी साहब से मांग करता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से भेजा जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़के के हाथ में चोट भी आई है, किस तरीके से चोट आई है, कितनी चोट आई? लड़के के जो हाथ में चोट आई, ये गया है, उसने ये यहाँ 3 साल से नौकरी कर रहा था, तो उसने इसको इस नया सिक्योरिटी गार्ड नया लगेंगे, अब ठेकेदार बदल गए, वजह में 40,000 रुपये इनसे मांग ली, 280,000 दे तो लगा देंगे, तो इन्हें मना कर दिया, तो उसने तहस में आकर इन बच्चों के साथ वारदात कर दी और काफ़ी इनको चोट आई। अब इन्हें हॉस्पिटल जाके प्रशासन से अपने मांग कर रहे हैं न्याय के लिए। साबिर हुसैन जी, मालब पॉलिटेक्निकल पिछले काफ़ी सालों से विवादों में रही। आज जिला प्रशासन से मिले आप, एसडीएम साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब और डीसी साहब पे हमने भरोसा, प्रशासन भरोसा है, प्रशासन पूरा इसमें न्याय, दूध का दूध पानी पानी करके रहे। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अरशद नाम का आदमी मेरे पास कोई क्लास 4 काम नहीं करता। पहला जो ठेकेदार था उसके अंडर हो सकता है वो काम करता हो पहले। अभी जो हमारा आउटसोर्सिंग का टेंडर है वो नया टेंडर निकला है और नया ठेकेदार ने अपने नए आदमी अपॉइंट करे हैं, तो मेरे पास फिलहाल ऑन ड्यूटी कोई अरशद नाम का क्लास 4 काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ जी कि जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में किसी भी अधिकारी का कोई रोल नहीं होता। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार खुद जिम्मेदार होता है। मैं तो सिर्फ उनको ऑर्डर प्लेस करता हूँ जी, मुझे 4 माली चाहिए, 2 चौकीदार चाहिए, 2 स्वीपर चाहिए, तो वो उसकी सरदर्दी है कि वो कहाँ से कौन से आदमी डिप्यूट करता है। तो जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया ये निराधार है, क्योंकि नौकरी से या किसी को लगाने से तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक।
क्योंकि वो ठेकेदार के आदमी है तो ठेकेदार लगाएगा। तो इसी से स्पष्ट होता है कि सरपंच अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए गांव में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उनको हो सकता है कौन से इलेक्शन कोई लड़ना हो, उसके एवज में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपने आदमियों के थ्रू वो लगवा रहे हैं। क्योंकि जो ठेकेदारी का जो प्रथा है उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है, किसको रखना किसका नहीं। तो मुझसे तो मिलने का तात्पर्य कोई बढ़ता ही नहीं है नौकरी के उस बारे में बात करने में। और रही आपकी बात, ये थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कल लगभग 3 बजे का टाइम था, 3:10 या 3:05 का। तो उस वक्त हमारे माननीय सरपंच साबिर हुसैन जी, उनके समर्थक कम से कम भी वो 10 लोग उनके साथ आए और उन्होंने फोर्सफुली एक जो दादागिरी टाइप में जैसे गांव में रहते हैं हमारे देहात में, मेरे अंदर घुसते हैं, मेरे इसमें क्या नाम है ऑफिस में घुस के कुर्सियाँ खींच के बैठ जाते हैं। सरपंच भी वहाँ बैठ जाता है और जिनका ये बाम बता रहे हैं अरशद जी और ये मेरे साथ खड़ा हो जाता है साइड में, एक कुर्सी खींच के, ये भी बैठ जाता है। तो सरपंच मुझसे सीधा कहता है भाई इनको अपनी देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं, इन्हें लगा रहा हो ना लगा रहा है। मैंने उनसे संवेदनशीलता से कहा, मेरे सरपंच साहब आप मिसबिहेव ना करें, आपको कोई लगने लगाने की कोई बात करनी है तो ठेका ख़त्म हो चुका है, नया ठेकेदार है, आप उससे बात करें, आप लगने लगाने की मुझसे बात ना करें, क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर से नहीं है किसी को लगाने की, जो लगाएगा वो ठेकेदार लगाएगा। तो सरपंच इसी बात पे आग बबूला हो गया, उसको लगा कि भाई मैं उसका गलत काम में साथ क्यों नहीं दे रहा, वो इलीगल है कि मैं किसी को अपॉइंट करने की मुझे पास अथॉरिटी ही नहीं है। तो सरपंच बार बार उसी बात को कहे कि इसको लगाओ, मैं कल से भेजूंगा, ना लगाएगा तो मैं ताला लगा दूंगा बाहर गेट के। तो मैंने कहा मैं सरपंच साहब आप सरकारी काम में बाधा ना डालें, मेरे और भी कार्य हैं मेरे कार्यालय में, मुझे मेल माल भी करनी होती है, तो कृपया करके आप प्लीज़ मेरा टाइम ख़राब ना करें। अगर आपको लगने लगाने कोई भी बात करनी है, जैसा कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में आप बता रहे हो लिखा है, तो वो बेबुनियाद है, क्योंकि मेरा तो लगने लगाने से कोई लेने देने नहीं है, वो ठेकेदार जाने और वो जानते हैं। तो वो सिर्फ अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है उन्होंने। और रही बात इसकी, जो नया ठेकेदार है हमारा, उसने अपने आदमी अपॉइंट कर दिए, इनसे जो मेरे ऊपर आरोप लगाए सरासर निराधार हैं। कॉलेज में आ सकता है, जानकारी ले सकता है। तो मैंने अपनी सीमाओं में रहते हुए उनसे बात करी, मैंने उनसे कोई अभद्रता नहीं करी, कोई गाली गलौच नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ गाली गलौच करी मेरे कार्यालय में बैठ के। उस वक्त मेरा चौकीदार यहाँ मौजूद था, मेरा पीएन यहाँ मौजूद था, जो उस टाइम के विटनेस हैं मेरे पास यहाँ, और रिकॉर्ड मेरा बोलता है, मेरा क्या नाम है यहाँ पे रिकॉर्ड रजिस्टर मेरा मेंटेन है, जिस रजिस्टर में, और कैमरा कुमरा की जो आप देख रहे हो वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ से क्या चीज़, कौन क्या सच है क्या झूठ है। और रही बात इसकी, मेरा जो क्या नाम है रजिस्टर बोल रहा है 10 आदमियों को लेके घुसा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पता है किस हिसाब से किस अंदाज में वो अंदर आए। यहाँ मेरे लोग खड़े होते, मालिक बेचारे एक काम करता है एनजीओ का, वो यहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने सारा लाइव देखा, लाइव टेलीकास्ट उन्होंने देखा कि क्या क्या उन्होंने बर्तन